हेलो फ्रेंड्स, हमने बात की थी जब सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं या उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हैं। तो जैसा हम अपने से बात करते हैं उसका तो मेजर इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता ही है। बट क्या दूसरे जो हमसे बात करते हैं उसका भी इम्पैक्ट हम पे पड़ता है, हमारे माइंड पर पड़ता है? तो ये बात भी बिल्कुल उतनी ही सही है, क्योंकि जैसा इम्पैक्ट आपके कन्वर्सेशन से आप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उससे आपके माइंड पे पड़ रहा है, सेम ऐसा ही इम्पैक्ट जो दूसरे लोग आपसे बोल रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है। अगर आपके आसपास के लोग आपको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बुरा बोलते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो यही सारे थॉट्स, यही सारी फीलिंग्स, यही सारे इमोशन इनडायरेक्टली धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और आपकी एक ऐसी नेचर बन जाएगी धीरे धीरे, की ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी कि आप बिना रीजन के भी सैड रहोगे और जैसा चाहोगे करना लाइफ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो माइंड को प्रोग्राम कर दिया गया है, चाहे आपने किया चाहे आपके आसपास के लोगों ने किया, वो ऐसा नेगेटिव रीप्रोग्राम कर दिया है कि आप सक्सेस नहीं पा पाओगे, आप खुश नहीं रहोगे। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी फील्ड में जैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या उससे रिलेटेड आपको आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेन तो नहीं कर दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें तो नहीं करी? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति की इनकम कम है या वो थोड़ा कम पैसा कमाता है, तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि तू तो बेकार है, तेरे बस का तो पैसा कमाना ही नहीं है, लोग इतना कमा रहे हैं, तू तो कमा ही नहीं पाएगा, तू तो जिंदगी में नहीं कमा पाएगा, तेरा तो बस की नहीं है, तेरी तो औकात ही नहीं है, तेरे अंदर तो क्वालिटी ही नहीं है। और वो बार बार रोज रोज जब वो व्यक्ति ऐसा सुनता है तो उसे अंदर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आपका विश्वास उन सब बातों पे होने लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, शायद मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, या जो लोग मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, या उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, या उनका माइंड ज़्यादा है, या उनके अंदर कुछ ऐसी जैसे खूबियाँ हैं जो मेरे अंदर नहीं है। और जब ये बात उसके मन में विश्वास हो जाती है तो उसका, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो इंप्रेशन चले जाते हैं वो बिहेवियर में आता है, वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए वो व्यक्ति चाह कर भी कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, और चाह कर भी जो काम करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। आप देखो, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, जो ट्रेनर हैं वो कहते हैं, या बहुत सारे साइंटिस्ट भी बात बोलते हैं कि आपको बाहर की चीजें बदलने से पहले अपनी अंदर की चीजें बदलनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत सारी चीजों को आपके अनकॉन्शियसली कंट्रोल करके रखता है। वो ऐसा एक एटमोसफेयर आपके सराउंडिंग क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव चीज चली गई ना, मान लो उसमें चला गया कि आप परेशान हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति छोटी सी बात में परेशान हो जाता है और उसके चारों तरफ के लोग क्या बोलते हैं कि ये तो आदमी ऐसा है, तो छोटी सी बात में परेशान होता है, तो परेशान ही रहेगा, इसकी तो जिंदगी परेशानी के लिए बनी है। या वो खुद से कहता है यार मेरे लाइफ में तो परेशानी चलती रहती है, वो तो कभी खत्म होती नहीं है। और जब ये बात, तो ये उसकी जो कन्वर्सेशन है अपने साथ या लोगों की उसके साथ, जब ये बार बार नेगेटिव होती चली जाती है, तो यही उसके माइंड को ऐसा ट्रेन कर देती है कि वो परेशान ही रहेगा। इवन अगर उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो बाहर से परेशानी अट्रैक्ट करेगा। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको परेशानी में रहना होता है, या उनका माइंड ऐसा नेगेटिव ट्रेन हो जाता है, तो उनकी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम चलती रहती है। वो बिना कारण कई बार परेशान रहते हैं, या कोई ऐसी परेशानी होती है जो उनको मतलब कहीं से कोई चीज बिना मतलब में आ गई, और वो बार बार फील करते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण उनका ही माइंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम उसको क्योर करने की बात करते हैं या उसको चेंज करने की बात करते हैं, तो मैंने पहले आपको बोला था कि आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो आप अपने से बात करते हो, आपको उसको नेगेटिव को चेंज करना होगा। दूसरा, अगर आपको कुछ आपके परिवार वाले या आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको बोलते हैं कि आप कर नहीं पाओगे, आपको नेगेटिव ट्रेंड करते हैं, उनको भी नहीं पता होता। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो मिलने वाले हैं वो आपको जहर दे रहे हो, वो ये उनको ये भी नहीं पता कि ये जहर है। तो ऐसे केस में ये बहुत खतरा हो जाता है। तो इसी तरह से वो सोचते हैं कि हम तो इनकी अच्छाई के लिए इनको डांट रहे हैं, या इनकी अच्छाई के लिए कि ये कामयाब हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बट वो बड़ा इनडायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो माइंड होता है वो नेगेटिव चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करता है, उसको जल्दी कैच करके रखता है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हम पूरी लाइफ में जो बचपन से ही हम नेगेटिव चीजें ज्यादा सुनते हैं। एक बच्चे को हाँ कितनी बार सुनने को मिलता है, उसको ज्यादातर ना मिलता है।
तो यही, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार ज़्यादा रिसीव करते हैं, आपका माइंड उसी चीज़ को बार बार और ज़्यादा चाहता है। जैसे एग्जांपल एडिक्शन की हम बात कर रहे थे, किसी को चाय पीने की आदत पड़ जाए, चाय वो जितनी ज़्यादा बार पिएगा उसका मन उतनी ही ज़्यादा बार चाय पीने को करेगा। एक ड्रिंक करने वाले को अगर किसी के 2 पैक की आदत है, ठीक है, अगर वो उसको आदत बढ़ने लगती है तो वो पहले 2 से 4 आता है, 4 से 6 आता है, फिर बोतल पे आ जाता है। और कई बार मैंने देखा है लोग एक बोतल के बाद भी और ज्यादा पीते हैं। रीजन ये है कि ये ऐसे एडिक्शन की तरह हो जाता है कि जितना ज्यादा हम लेते हैं उतना ज्यादा माइंड उसको और चाहता है। इसी तरह से हम नेगेटिव भी हमारे साथ कुछ ऐसे रोल प्ले करता है कि अगर हम बहुत ज्यादा चारों तरफ से नेगेटिव सुनते हैं तो हमारा माइंड ऐसे नेगेटिवली ट्रेंड हो जाता है कि वो सामने अच्छी चीज भी होगी तो वो अच्छी को ना देख के नेगेटिव को देखता है। तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा है या आपके साथ कुछ ऐसा है, आपके सराउंडिंग के लोग ऐसे हैं, तो सबसे पहले तो आपको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो जो आपको कोई अगर नेगेटिव बात बोलता है ना, तो आपको उसको रिजेक्ट करना चाहिए अपने मन से। ये नहीं कि उसके सामने से आप उसको बोलने लगो, ऐसे केसेस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दूसरे को बुरा लग जाएगा। बट आप के माइंड में एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो मैंने बताया कि कोई भी थॉट कॉन्शियस माइंड से ही सबकॉन्शियस में जाता है। अगर आप उसको कॉन्शियसली अडॉप्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली उस पर बिलीव नहीं करते, तो उसके सबकॉन्शियस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो ना के बराबर। क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्रिटिकल माइंड जिसको हम बोलते हैं, वो एक फिल्टर का काम करता है, उससे ही पास होके कोई चीज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाती है। बट जैसे ही आप किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, और उसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो बहुत रेयर हो जाता है कि वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। और जब आप ऐसा बार बार करने लगते हैं, उसको फोर्सली मना करने लगते हैं कि आप उस पर बिलीव नहीं करते, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में नहीं भरेगी। हाँ, एक सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप अब तक तो नेगेटिव सुनते आ रहे थे और आपका माइंड नेगेटिव ट्रेंड हो चुका था, तो आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाय पीने की बहुत आदत हो, वो चाय का एडिक्टेड हो, आप उसको बोलो कि नहीं आप चाय तो बेकार चीज है, आप जूस पियो। क्या लगता है आपको, जूस पीना चाहेगा? वो कहेगा नहीं मैं तो चाय ही पीऊंगा। इवन उसको ऑप्शन में भी दिया जाए कि उसको फ्री में भी दिया जाए ना कि चाय की जगह उसको जूस मिलेगा, तो भी वो जूस नहीं पिएगा, उसको चाय ही चाहिए, क्योंकि उसका माइंड उसके लिए एडिक्टेड हो गया है। इसी तरह से अगर आपका माइंड नेगेटिवली एडिक्टेड हो गया है, नेगेटिव बातों में फंस गया है, नेगेटिव ट्रेंड कर दिया गया है, तो ऐसे केस में आप पॉजिटिव चीजें भी उसको दोगे तो वो उसको हजम नहीं होती है। बहुत सारे लोग आप देखो, आप भी ऐसे लोगों को देखते हो जो चारों मतलब पूरा दिन नेगेटिव रहते हैं। आप उनको कोई अच्छी बात बताओगे उनको समझ नहीं आती, उनको नेगेटिव ही चाहिए, क्योंकि उनका माइंड ऐसे ट्रेंड हो गया है। तो आपको भी अगर अपने माइंड को ट्रेन करना है, चेंज करना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ये डिस्कम्फर्ट फील करना ही पड़ेगा कि आप जब वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने को अवेयर होकर उसको रोकना पड़ेगा और उन बातों पे सबसे पहले तो विश्वास नहीं करना होगा, मना करना होगा कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है कि उनको ये फेथ ही नहीं होता, ये बिलीव ही नहीं होता हम ये कर सकते हैं। इवन वो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, बट उनको लगता है हाँ तैयारी तो कर रहे हैं, बट पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इवन 90% तो चांस के लिए, बाई चांस लग जाए, हमारा लक लग जाए। बट उनको ये समझना चाहिए कि इतने बड़े जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें लक का कुछ ज्यादा रोल प्ले होता नहीं है, क्योंकि लक कोई बाई चांस की चीज थोड़ी है। आप बाई चांस एक एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे, 3-3 4-4 फिल्टर है, इतने लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं। रीजन कि हमें सबसे पहले ये अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं। तो क्योंकि विश्वास का और माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का एक गहरा रिलेशन होता है। जिस जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी ऑफिस में या कहीं पर भी कुछ एप्लीकेशन देते हैं, तो वहां पर कोई स्टैंप लग के उसे प्रोसेस किया जाता है। सेम ऐसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड जिस थॉट्स पे बिलीव कर देता है, उस पर विश्वास कर लेता है, तो एक कॉन्शियस माइंड उसको एक मोहर लगा देता है अंदर प्रोसेस के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस के लिए। जैसे आप डाक खाने में जाते हो, आप कुछ पैसे डिपॉजिट कराते हो, आपको क्या करता है वो जमा करके स्टैंप लगाता है, बैंक में स्टैंप लगाता है, स्टैंप लगा के क्या करता है पक्का कर देता है, प्रूफ कर देता है।